हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गेट 90 प्लस सफलता का स्टेशन। फ्रेंड्स, तो मैं तो जान रहा हूं, आप लोग भी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है एग्ज़ाम आने में, बोर्ड आने में, क्लास 10th का बोर्ड आने में। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैथ्स के लिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये क्वेश्चंस को देखते अगर आप समझ गए कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, इट मीन्स आपका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत है। और अगर आप इस क्वेश्चन को बिना किसी हेल्प के कर ले रहे हैं, यानी आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। नहीं हो पा रहा है कुछ कुछ क्वेश्चंस, यानी आपको उस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, आपको एक बार रिवीजन की ज़रूरत है। और हो जा रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप आगे जाके और कुछ अच्छा करेंगे। और इसके साथ साथ आप सैंपल पेपर भी करिएगा। पर हाँ, अगर इस क्वेश्चन को आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और सभी क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। बेसिकली होता क्या है बेटा, आप सभी का मोरल डाउन हो जाता है अगर आप अचानक से कोई सैंपल पेपर को खोलते हैं और कोई क्वेश्चंस आपसे बनता नहीं है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके किसी बुक से लाया हूँ। इस बुक उस और इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आप निश्चित तौर पे सॉल्व करने लगेंगे और सभी क्वेश्चंस को जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। हाँ, इन क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ईज़ी लगेंगे। अगर आपको ईज़ी लग रहे हैं तो ठीक है, आपका प्रिपरेशन है। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आपको और मेहनत की ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा, और मेहनत की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आप लोग और मेहनत करेंगे और मेहनत कर ही रहे होंगे, पर फिर भी आप इन क्वेश्चंस को जरूर करिए और एक हैबिट बना लीजिए। कम से कम 30 क्वेश्चन डेली मैथ्स का बनाएं और सबसे टफ चैप्टर का क्वेश्चंस बनाएं। टफ चैप्टर से क्वेश्चन जो आएंगे आपको उस समय बनेंगे नहीं, क्योंकि 3 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है। इसलिए अभी से अगर आप प्रिपेयर होकर रहेंगे और 3 घंटे के लिए प्रिपेयर होकर रहेंगे, तो आपको हर हालत में एक एक सैंपल पेपर डेली बेस पे सॉल्व करना होगा। और ये काम आपको उन 10 दिनों के लिए करना होगा। अभी आपको सिर्फ रैंडम 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, अगर 40 आपका स्पीड बहुत अच्छा है तो आप 40 क्वेश्चन, आपका स्पीड कम है तो आप 20 क्वेश्चन पर डेली बेसिस पे आप ट्राई जरूर करिए। क्वेश्चन जरूर बनाइए, होप मत छोड़िए, क्योंकि बिना होप के कुछ होने वाला नहीं है, बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। ये तमाम वीडियो वाले लोग आएंगे, आपको बोलेंगे कि बस मेरा वीडियो देख लो, आप 100 में 100 लाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा। शुरू से प्रिपरेशन की जरूरत रहती है। साल भर से बच्चे पढ़ पढ़ के नंबर लाते हैं, तो 1-2 दिन में ऐसा कुछ मिराकल नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपको हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस करने से आपका मोरल बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पे आप सफलता पाएंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। बिना समय लगाए आपसे बन ही जाएगा, मुझे लग रहा है जहां तक। ये क्वेश्चंस जो है 152x माइनस 378y माइनस 74, इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए पूछेगा बेटा, मुझे जहां तक लग रहा है। जैसे आप जान रहे हो, इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस होता है वो, जैसे ऊपर 150x 152x है, देखो यहाँ पे जो x में है और यहाँ पे जो x में है और यहाँ पे जो y में है और यहाँ पे जो y में है, देखिए इन दोनों का कोई ना कोई रिलेशन है। यहाँ का x नीचे वाले का y और ऊपर वाले का y नीचे वाले का x है। तो इस केस में आप जानते हैं, एक बार इन दोनों को ऐड करना है, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद जो इक्वेशन आएगा उसको आपको सॉल्व करना है। तो बोर्ड में इसी टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। आप इससे रिलेटेड जितने सवाल होंगे आप और करिएगा। ये अगर आपको सवाल बन जाए तो बहुत अच्छा है, बना के रखिएगा। फिर ये देखिए, एचसीएफ of 96 and 404 by prime factorization method and hence find the their LCM। अब हमको HCF किसी 2 नंबर का दिया हुआ है, दैट नंबर इज 96 एंड 404। इसका हमको HCF निकालना है। किसका? 96 एंड 404। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और LCM, उसके बाद आपको इसका LCM भी निकालना है। तो देखो बेटा, इसमें हमको फॉर्मूला भी यूज करना होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM। LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बहुत आसानी से आप खटाखट करते जाइएगा। अगर आपके दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन देखें, आपके दिमाग में चीजें तुरंत आ गई कि हमको ऐसे करना है, यानी आपका वो टॉपिक बहुत सॉलिड कंप्लीट है। अब ये देखिए, द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल आर इन द रेशियो 2:3। 2 रेशियो का सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। 2πr अपॉन 2πr, 2πr बराबर 2/3। ठीक है, ये दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया तुमको निकालना होगा। मतलब सरफेस एरिया निकालना होगा तो सर्कमफेरेंस का सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है वो आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला में दिया। अगर नहीं जान रहे हैं तो आपको फॉर्मूला देखना होगा। फॉर्मूला देखिए, बनाइए, एकदम निश्चित तौर पर बनेगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब ये देखो, जैसे द टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली इन द बैंक ऑफ द रिवर। हाँ, एक और बात आपको ध्यान देना कि जैसे ही क्वेश्चन आया आपके दिमाग में आना चाहिए किस चैप्टर का है। जैसे ये है, द टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बेसिक बैंक ऑफ द रिवर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर डायरेक्टली अपोजिट टू द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी किसमें से है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस से है। हाइट एंड डिस्टेंस से।
अब हाइट एंड डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा, आपको फिगर देखना है। फिगर बनेगा, एक टीवी टावर है जो वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द रिवर है, मतलब किसी रिवर के बैंक में एक टीवी टावर है, उस बैंक के दूसरे तरफ से हम किसी चीज को देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो हमें क्या निकालना है, हमें द एंगल ऑफ एलिवेशंस from the point a TV tower stand vertically on the bank of the river from the point of other bank directly opposite to the other, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। ठीक है, इसको आपको कर लेना है। अब देखिए ये दिया है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फाइंड कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए। इसको भी आपको प्रूफ करना होगा। अब देखिए गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आया है ना, ये 5वां नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का है, आपसे निश्चित तौर पर बन जाएगा। नहीं बनेगा तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, एकदम रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको बार बार रिवीजन करना है। अब देखिए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप ऑफ 30%। मैंने आपको पहले ही बताया था ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन बहुत आता है बेटा। एक कंटेनर है जिसमें गुलाब जामुन रखा हुआ है, किस शेप में गुलाब जामुन रहेगा, गुलाब जामुन जो शेप में रहेगा वो सिलेंड्रिकल शेप के साथ साथ ऊपर क्या लगा रहेगा बेटा, दो सेमी सर्कल। तो इस टाइप के शेप का गुलाब जामुन रहेगा। एक शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 सच गुलाब जामुन। अब वैसे 45 गुलाब जामुन का कितना सिरप कंटेन करेगा, यही आपको निकालना है आपको। शेप कैसा है, सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड। देखिए हेमिस्फीयर लगा हुआ है, मैंने पहले ही आपको बताया, तो समझ में आया। अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है यानी आप उस चैप्टर्स के लिए थोड़ा सा बहुत तैयार हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है तो ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। नहीं बन रहा है तो आशा नहीं छोड़ना है, हमको लड़ना है, आखिरी दम तक लड़ना है। हम लोग फिर बनाएंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए मैं चाहूंगा तो सबको सॉल्व करा दूं, पर सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं बेटा। आप लोग खुद से अपना प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी। नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मैं निश्चित तौर पे उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। बस आप बोलिए कि कब वीडियो बनाना है, आप बस बोलिए कि कब डाउट है, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। 12 बजे रात को भी तैयार हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 संडेज, 5 संडे का प्रोबेबिलिटी इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के मंथ में, जो 2023 का जुलाई में 5 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया होगा आपके स्कूल्स में, मैं भी बताया हूं। तो अगर नहीं जान रहे हो तो एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं प्रोबेबिलिटी आपको समझा दे रहा हूं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। समझ गए बात को, जितना आने वाला है उसका और कितना आ सकता है उसका टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम का जो रेशियो होता है वो होता है। अब ये देखिए, प्रोडक्ट आर इन द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द प्रोडक्ट, अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चंस में गलती है। ये देखिए, द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं ही लिखा था पर गड़बड़ लिख दिया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, द प्रोडक्ट और एंड द सम ऑफ जीरोस, मतलब प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ये बात ध्यान दीजिएगा। मतलब एक जीरोस, दो जीरोस, ये सब नहीं दिया है। मतलब जैसे अगर हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस हुआ, और अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हुआ ना जी। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही कंफ्यूजन करने के लिए आएगा। आपको ये नहीं बोल रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब अल्फा की वैल्यू ये होगी या बीटा की वैल्यू ये होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिया है द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ जीरोस। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ जीरो, जब ऐसा आया यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 होगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 होगी, तो हम जानते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा की जगह एक इक्वेशन को रख दो, एक वैल्यू को रख दो, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे एक वैल्यू को, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे एक वैल्यू को। दिमाग से आपके दिमाग में सट से आ जाना चाहिए एकदम फॉर्मूला। जब फॉर्मूला आएगा तभी मजा आएगा, समझ रहे बात को। अब देखो प्रोबेबिलिटी के जनरली क्वेश्चंस कैसे आते हैं मालूम है, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। स्टैटिस्टिक्स के जनरली जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें अननोन वैल्यू को निकालना रहता है। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ द मीन, मीन हम जानते हैं मीन क्या होता है, मीन मीडियम मोड में मीन क्या होता है आप जानते हैं। हाँ, तो मीन होता है एक्स बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इसी तरह से आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, और ये याद कब होगा, लगातार आप प्रैक्टिस किए होंगे तब याद होगा, नहीं किए हैं तो फिर भी बेटा आपसे रिक्वेस्ट है याद कर लीजिए। ये क्या है मीन का फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, एक दो कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स आई
यहाँ पे लिख देते हैं एफ आई, और यहाँ पे लिख देते हैं एक्स आई इंटू एफ आई, और नीचे करके एक्स आई इंटू एफ आई, और यहाँ पे एफ आई का जोड़ लिख देंगे, जो भी आएगा वहाँ पे कर देते हैं। एकदम आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30, 2 tan 30, ये क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू हम लोग जान ही रहे हैं। tan 30 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, tan 30 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे बहुत आसान तरीके से। 7 टाइम 2 डिजिट नंबर्स आर इक्वल टू द 4 टाइम्स। ओ हो, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे ही ऐसे आपके दिमाग में आना चाहिए किसका क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो देखो बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन हो सकता है, ये लीनियर इक्वेशन का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेशन खाते हैं। आप किसी भी ढंग से कर लीजिए, बन जाएगा द 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स। देखो बार बार मेरा यहाँ से मेरे भांजे ने लिखा है तो गड़बड़ कर दिया है। राइटिंग बहुत सुंदर है इसका, मेरे से तो बहुत सुंदर राइटिंग है, पर कोई बात नहीं। 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर, ये वापस रिपीट कर दिया बेचारा। 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो हम जानते हैं कोई नंबर 26 है तो उसको रिवर्स करने का मतलब 62 आ गया। अब हम नहीं जान रहे कोई नंबर क्या है, तो एक्स वाई अगर कोई नंबर है तो एक होगा एक्स, तो एक्स प्लस 10y इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, रिवर्स कर देंगे तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, बार बार बताए हैं, समझ में आया होगा, आपके स्कूल टीचर भी बताए होंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम दनादन बनाइए। अब हम लोग देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वेरीफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये एक्स स्क्वायर होगा बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1/6x है, ये 5x है, ठीक है। इसमें से जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे उसके जीरोस निकालने हैं और उसके बाद उसका रिलेशनशिप निकालना है। रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले रूट्स निकाल देंगे, एक रूट अल्फा हो जाएगा, एक रूट बीटा हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब सी और ए क्या है आप जान रहे थे, मान के चलो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। जो एक्स के साथ कॉफिशियंट होगा ए होगा, एक्स स्क्वायर वाला कॉफिशियंट ए होगा, एक्स वाला कॉफिशियंट बी होगा, सी का मतलब होता है कांस्टेंट, तो उसको हम लोग पुट कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर दैट विल बी डिवाइडेड 348, 446 और 542 हैविंग द रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। किस चैप्टर से आए, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, ये आपको करना है, समझे बात को। तो पूछ रहा है प्रूव दैट द रेडियस एंड द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आर परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये वाला आपको करके आना है, मतलब जो टेंजेंट है अगर किसी सर्कल से जा रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसको आपको प्रूव करना है, ये भी कर लीजिएगा। एट द पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन द टावर इज सच दैट इट्स 5/12 ऑन वॉकिंग 240 मीटर्स नियरर टू द टावर, द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिकम 3/4, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तुमको टावर का हाइट बताना है। कैसे बताना है, द पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर किसी पॉइंट से इस टावर को देख रहे हैं, इज सच दैट इज 5/12 ऑन वॉकिंग 220 मीटर, मतलब टावर की तरफ 240 मीटर बढ़ रहे हैं, तो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल बिकम 3/4। उसी सर्कल का टेंजेंट कितना हो रहा है, 3/4। आई होप आप इसको कर लीजिएगा, नहीं करिएगा तो जरूर पूछिएगा हमको कमेंट में। इसके अलावा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर से आपको इसको निकालना है। प्रूव दैट द नंबर्स आर इरेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो करना ही करना है आपको। फिर बोल रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी आपको कर लेना है। फिर अल्फा एंड बीटा द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जीरोस है अल्फा और बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। देख के आपको टफ लग रहा होगा, पर ये एकदम टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, करके देखिएगा। If the zeros of quadratic polynomial fx 4x square plus qkx minus 9 is the negative of the other, find the value of k। आपको k निकालना है। प्रूव दैट रूट अंडर 1 प्लस साइन ए प्लस, यही सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ पे स्क्वायरिंग लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं है। यहाँ पे पूछा है 1 अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन लीप ईयर। 53 संडे लीप ईयर में और नॉन लीप ईयर में क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, ठीक है।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको सॉल्व करने हैं कम से कम समय में, और डेली की आपको हैबिट बनानी है कि आपको हर समय, हर वक्त 40 क्वेश्चंस हर दिन, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब आप बोर्ड का एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे और आपका इंग्लिश का भी पेपर हो, तो 1 दिन पहले छोड़कर 2 दिन, 1 दिन पहले छोड़ दीजिएगा, उस दिन आप मैथ मत करिएगा, पर बाकी आपको डेली मैथ करना है बेटा, क्योंकि इस बार 100% बहुत टफ मैथ का पेपर बनने वाला है। 10 दिन का गैप सीबीएसई यूँ ही नहीं देता है, बेवकूफ़ नहीं है। तो इस बार सबसे ज़्यादा टफ अगर किसी पेपर कोई पेपर बनने वाला, तो मैथ का ही पेपर बनने वाला है, मेरा ही पेपर बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को आपको करने हैं, करके आइएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर यार वीडियो पसंद है तो लाइक करें दनादन, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच ताकि वो भी करें और अपना प्यार बरकरार रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।